हालेलुया। भले। एक वचन को पढ़ेंगे। मीखा नबी की किताब, उसका पहला अध्याय, दूसरा वचन को पढ़ेंगे। मीखा नबी की किताब, उसका पहला अध्याय और दूसरे वचन को पढ़ेंगे। यूएल, योना, मीखा, आगे आगे और हम्म, हम्म, उसके आगे पहिला मीखा पहला अध्याय दूसरा वचन। सर्व राष्ट्रांनो, हम्म। तुम्ही ऐका. हम्म। अगे पृथ्वी व चूजवरील सर्व वस्तुजात हम्म। यांनी काय कान द्यावा. प्रभू परमेश्वर आपल्या पवित्र मंदिरातून प्रभू तुमच्या विरुद्ध साक्ष देतो. आइए इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। स्तंभ के पिताजी, धन्यवाद करते हैं राजा। ये वचन आपका है, आपका वचन आत्मा और जीवन है। इस जीवित वचन के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए और आपका नाम का महिमा कीजिए। यहाँ पर सुन रहे और ऑनलाइन के दौरान जो भी भाई बहन सुनेंगे, और उसके बाद भी जो भाई बहन सुनेंगे, उनको भी मन को आप छेदने के लिए आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ। आपके हाथ में सारी बातों को सौंपता हूँ। नासरी यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, सुन के कबूल कीजिए। बैठेंगे। दोबारा परत एकदा वाचूया। हे जाति जाति के सब लोगों, हाँ, सुनो. सुनो। हे पृथ्वी, हे पृथ्वी। तू उस सब समय जो तुझ में है ध्यान दे. हाँ। प्रभु यहोवा तुम्हारे विरुद्ध हम्म। वरन परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में से हम्म। तुम पर साक्ष्य दे. तुम पर साक्षी दे। मैं इस साक्षी के बारे में आपसे बोलना चाहता हूं, और बीते दिनों के अंदर परमेश्वर का ये वचन मुझे मिला है, क्योंकि ये वचन परमेश्वर ने मुझे इस रीति से पहली बार दिया है कि मैं भूमि पर खड़ा हूं और आकाश के अंदर इस वचन को मैं पढ़ रहा हूं। प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर पहली बार मुझसे इस रीति से बात किया है। क्योंकि हम लोग हमेशा देखते हैं कि भजन संहिता 119 के अंदर, 189 के अंदर लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन है आकाश के अंदर भी है। लेकिन हम लोग सुनते थे, लेकिन जब हम लोग सच्चाई से उस बात को देखते तो मन के अंदर जो आनंद होता है, उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। पढ़ेंगे उसको भी। हे यहोवा, हे यहोवा, तेरा वचन तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है. देखो, ये वचन आकाश में मैंने पढ़ा है, और मैं आपको इस भूमि के अंदर इस वचन के बारे में आपसे मैं बातें कर रहा हूं। क्यों है? वहां पर एक साक्षी है। आपका गवाही या साक्षी क्या है? क्योंकि वचन जो है, वचन तीन जगह में है। एक आकाश के अंदर है, एक लिखित पत्री है, और परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा भविष्यवक्ताओं को दिया हुआ वो बोला गया हुआ वचन है। ये तीनों वचन अब भी इस संसार के अंदर सिर्फ लिखित बाइबल ही नहीं है, तो परमेश्वर अपने दिए हुए शब्द के द्वारा इस संसार के अंदर वो बातें आज भी घूम रही हैं। आकाश और पृथ्वी नाश हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन, ये वचन हमेशा के लिए जीवित रहता है, सदा काल के लिए जीवित रहता है। फिर आपका गवाही भी सदा काल के लिए। फिर अभी आपके पास क्या गवाही है? क्योंकि भविष्यवक्ता एक बात को कह के जाता है, क्या कहता है मालूम है? मेरे पास एक गवाही है कि मैं नदी के इस पार आपको नहीं मिलूंगा, तो भी मैं उस पर आपको। फिर आज जो हम लोग इतने दौड़ दौड़ रहे हैं, कई सालों से दौड़ रहे हैं, कितने साल है पता नहीं, लेकिन एक सच्चाई का एक झुंड को हम लोग जो जाना है, क्योंकि हम भी संसार के अंदर पड़े थे, सही बैप्टिज्म क्या मालूम नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए एक दास को रखा था, उसके द्वारा कुछ बातों को हमने सीखा है, और हम भी आज कुछ और भी बातों को हम लोग किसी और को बताएंगे, वो किसी और को बताते रहेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी उसके आगमन तक इस बातों को चलते जाएगा। क्योंकि क्या है, बीते
भाइयों की, बीते सेवकों की क्या आएंगी? गवाही आएंगी। उनकी कुछ तो गवाही होंगी, क्योंकि मेरे पास भी एक गवाही, क्या है, मैं भी क्या है, पास्टर डैनियल से भी मैं बहुत सारी बातों को मैं सीखा, मेरे पास एक गवाही है। और भी बहुत गवाही, वो प्रभु की और मेरे बीच में की गवाही है। अभी परमेश्वर जो है, हमको एक बात के लिए चुना है। उसके अंदर एक वचन को पढ़ेंगे, पहला मीखा पहला अध्याय और दूसरा वचन को पढ़ेंगे। हे जाति जाति के सब लोगों, हाँ, सुनो। सुनो। हे पृथ्वी, हे पृथ्वी, तू उस सब समय जो तुझ में है हे पृथ्वी, सब समय जो तुझ में है। ध्यान दे। देखो, पृथ्वी को परमेश्वर ध्यान देने के लिए यहां पर बोल रहा है। क्यों? आगे। प्रभु यहोवा हम्म। तुम्हारे विरुद्ध, हम्म। वरन परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में से हाँ। तुझ पर साक्षी दे। अभी परमेश्वर जो है तुम्हारे विरुद्ध में साक्षी देना चाहता है, तो फिर आपका गवाही जो है, कुछ तो गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। थोड़ा ध्यान से सुनिए इस बात को, मैं क्या बोलना चाहता हूं। क्योंकि कलीसिया के अंदर जब हम लोग गवाही देते हैं, थोड़ा इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, सभी जन गवाही देते हैं। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अगर कुछ सपना या दर्शन से अगर कुछ बातें किया है और वो पूरा हुआ है, तो आप क्या करना है उसके बारे में? अपना जूना मंडली ऐसा ही था। वहां पर बहुत अद्भुत सपन दर्शन के बारे में हमेशा बातें होता था। ये मंडली भी ऐसा ही होना है। आप बोलेंगे सर दर्द है, मेरा सर दर्द चला गया, मेरा दांत दर्द था, वो ठीक है, थोड़ा समय के लिए ठीक है। लेकिन आपका गवाही ऐसा होना चाहिए कि मंडली का क्या बढ़ना चाहिए? उन्नति के लिए बढ़ना चाहिए, विश्वास बढ़ना चाहिए, और भी गहराई के अंदर वो लोग आना चाहिए, यार ये कैसा झुंड है करके। परमेश्वर उस गवाही के लिए हमेशा सभी को उठाकर खड़ा करता है। लेकिन हम लोग थोड़ा क्या बताना है, सावधानी से चलना है, थोड़ा सावधानी से। क्योंकि हर एक जन के पास एक गवाही है, हर एक जन के पास एक गवाही है। क्योंकि हमारे अंदर जो जूना आदम था, वो मर गया है। तो फिर आपके अंदर अगर नया आदम है, तो आप इस मसीह की गवाही दे दें। और जब तक आपका जूना आदम मरा ही नहीं, तो आप गवाही नहीं दे सकते हैं। आपका चाल चलन ठीक नहीं हो गया, वही हो गया कि आपके अंदर क्या है, वो जूना आदम ही अभी तक क्या है, क्या है, जिंदा है। वो सारे गलत रास्तों में आपको लेके जाएगा, सारे गलती के अंदर आपको लेके जाएगा। लेकिन आप अगर छुटकारा पाए हुए हैं, सच्चा एक वचन सुने हैं, प्रेषित 2:38 से अगर बैप्टिज्म लिए, तो आप एक नया जीवन पाइए, आपका गवाही है। और भी छोटा गवाही ऐसा है कि आप इसको किस रीति से परमेश्वर आपको मार मार कर यहां पर लेके आया है, ये सबकी जीवन के अंदर बड़ी गवाही है भाई और बहनों। क्यों? वो मेमना भी क्या है? मार खाया हुआ मेमना है। आप भी कैसे होंगे? पक्का है भाई और बहनों, ये जो झूठ है ना, देखो, बाकी झूठ के बारे में मैं आपसे बात नहीं करूंगा, उनके बीच में क्या होता है क्या नहीं उसके बारे में। ये जो मंडली है, परमेश्वर अपने खून से छुड़ाया हुआ मंडली है। इसके ऊपर किसी का नजर नहीं, सिर्फ उसका नजर रहता है। किसका? शैतान का। एक वचन को पढ़ेंगे, ईयोब की किताब पहला अध्याय और 7 के 8 है, मुझे लगता है, थोड़ा पढ़ेंगे उसको। ईयोब की किताब पहला अध्याय। एक सेकेंड ना, 8 को पढ़ेंगे, 8 को पढ़ेंगे। यहोवा ने हाँ। शैतान से पूछा, हम्म। क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? हम्म। क्योंकि उसके तुल्य हम्म। खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला हम्म। और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य हम्म। और कोई नहीं है। इसके अंदर थोड़ा ट्रांसलेशन बराबर, मराठी के अंदर बहुत अच्छा रीति से लिखा है। कोई पढ़ेगा मराठी के अंदर? हाँ।
तुमच्याकडे तुझं लक्ष हाँ बस ये चाहिए था, तुझं लक्ष। गेलं. देखो ये झुंड जो है, इसके ऊपर सिर्फ उसका नजर है, बाकी झुंड की पड़ी नहीं, क्योंकि उसको मालूम है ये अपने ही है करके, ये पक्का मालूम है। ये जो खून से छुड़ाया हुआ झुंड है, ये इसका गलती गुनाह को वो हमेशा देखते रहता है। फिर परमेश्वर के पास जाके बोले देखो उसने क्या किया है, अभी उसको मेरे हाथ में दे दे। जब वो समय आगे निकल जाता है, मतलब वो बाउंड्री के आगे निकल जाता है, तो उसको हाथ में मिलना है, परमेश्वर को उसको देना ही देना है, कोई भी हो, वो सेवक होने दो, कोई भी होने दो। वो बाउंड्री के बाहर गया तो कौन मांगता है उसको? शैतान अपने हाथ में लेता है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं बहुत समय पहले 2-3 समय संडे कलीसिया ने गया था, मुझे अच्छी तरह से याद है। पास्टर मुझे बोले थे देखो 2-3 ठीक है, उसके बागे मत जाना तुम। क्यों? परमेश्वर ने हमें एक शाबात दिन दिया है, उसके भवन में आके उसका नाम का महिमा करना है, उसका गवाही करना है। इस बात को आप लोग कभी मत भूलना भाई और बहनों, भले हमें चर्च, लेकिन हम लोग ऑनलाइन के अंदर भी बोलो, इस तरह बोलो, हम लोग सभी चीज को चलाते, तो आप भी क्या करना है, उसके अंदर भाग लेना है भाई और बहन। ये परमेश्वर का इच्छा रहता है, और परमेश्वर का इच्छा के विरुद्ध में अगर आप चलेंगे तो क्या मिलता है आपको? पनिशमेंट है, कोई भी हो। आज अगर आपके जीवन के अंदर वो सच्चा गवाही नहीं है, तो आप उसके नहीं है भाई और बहनों। लेकिन परमेश्वर एक बात बोला था, पढ़ेंगे एक वचन को पढ़ेंगे, निर्गम की किताब 20वां अध्याय 16 वचन को पढ़ेंगे। निर्गम की किताब 20वां अध्याय 16 वचन को पढ़ेंगे। तू किसी के विरुद्ध हाँ, झूठी साक्षी ना देना। एक बहुत बड़ा ये आज्ञा है, मूसा के द्वारा परमेश्वर आपको दिया है। क्या दिया है? तुम किसी किसी के के भी विरुद्ध विरुद्ध झूठा आप नहीं देना है। बहुत सावधानी से रहना है इसके बारे में। आज आप कहीं पर भी जाओ, कौन सा भी मंडली में जाओ, या कौन सा भी मसीह भाई या बहन के घर में जाओ, एक ही बात सुनने में आएंगी, वो भाई ऐसा है, वो सेवक ऐसा है, ये बहन ऐसी है, वो बहन ऐसी है। ये क्या आपका गवाही है? थोड़ा सोचिए, मैं बहुत कठिनता से बोल रहा हूं आपको। आज भी अपने भी मंडली में हो सकता है इस बात को, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको आपको बोल रहा हूं। ये बातें से आप किसको मौका दे रहे हैं? शैतान को मौका दे रहे हैं, जो है जैसा भी उसको रखा है, परमेश्वर ने रखा है उसके लिए, उसका इच्छा योजना है। बर्तन बनाने वाला वो कुंभार है, उसको मालूम है इसको किस तरह से ठोक के बनाना है, वो ठोकता है। अच्छा, अगर आप नहीं बनेंगे तो उसको मालूम है किस तरह से उसको ठोकना है करके। एक ही बर्तन को वो परमेश्वर क्या करता है, अच्छे काम के लिए भी बनाता है और एक बुरे काम के लिए बनाता है, वो बर्तन है। तो बहुत सावधानी से आप इस बात को ध्यान में रखिए। कोई भी हो, मैं हो, मेरा परिवार हो, या कोई भी हो, हम जब भी भाई लोग बैठते तो हम लोग किसी के बारे में बात नहीं करना करके बोलते हैं। ये हम लोग को भी मैं बोलता हूं, हम लोग किसी के बारे में कुछ नहीं। जैसे भी जिसको भी रखा है परमेश्वर ने रखा है, न्याय करने वाला कौन है? तो हम किसका न्याय करेंगे? इसको थोड़ा सा ध्यान से रखो। इसमें क्या होता है, आप दिन प्रतिदिन उसके नजदीक आते हैं, उसके वजह से आप प्रतिदिन दिन प्रतिदिन क्या आ जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। तो इस बात को बहुत सावधानी से आपको रहना है भाई और बहन। क्यों? आपको फंसाने के लिए बहुत मौका आएगा, लेकिन आपको क्या करना है, मुंह पे ताला लगाना है, बहुत ताला लगाना है। ये जो जबान जो है ना, उसके अंदर से एक तो वचन आएगा, वचन नहीं आएगा तो क्या आएगा, बुरी बात, कड़वाहट आ जाएगा। और ये जो कड़वाहट है ना, हर एक जन के मन को क्या कर दिया मालूम है? वो मन ठीक नहीं होता है, क्योंकि सबसे जल्दी खराब होने वाला एक ही चीज है, क्या है? मन। इसको बहुत संभालना है। अगर आप इसको नहीं संभालेंगे तो फिर वो तकलीफ वाला काम होता है, बहुत तकलीफ होता है। वो घाव ठीक होता है, लेकिन वो मन ठीक नहीं होता है। आज अगर हम इतने समय से उस जिंदा खुदा की हम लोग आराधना कर रहे, तो हम अपनी गवाही को
किसको बोले हैं, कि मैं कैसे प्रभु के अंदर आया और मेरे द्वारा कितना भाई और बहन मेरे पीछे आए करके। थोड़ा सोचिए, क्योंकि मसीह का जीवन ऐसा है। परमेश्वर ने हमको आज्ञा दिया, तुम जाके क्या करो, सारे जगत में जाके सारे सृष्टि को क्या करना है, सुसमाचार बताना है। और यही बात सुनकर परमेश्वर क्या बोला शिष्य लोग को, तुम मेरे क्या हो, जिंदा गवाही हो, तुम ही मेरे। लूक की किताब 24वां अध्याय 48 वचन इस तरीके से कहता है। लूक 24:48। तुम हाँ, इन सब बातों के गवाह हो। तुम सब इस बात के क्या हो, फिर आज तुम किस बात के गवाह हो। थोड़ा सोचिए अपने आप को, कि मैं इतना मसीह के अंदर दौड़ रहा हूं, इतना समय से मैं मसीह के वचन को सुना हूं, मेरे पास क्या गवाही है। मेरा एक जीवन था, आपको सभी को मालूम, मैं आज बोल सकता हूं ऐसा, मेरे बाजू वाले सभी लोग को मालूम है, प्रमोद क्या था, गयला केस था। लेकिन आज अगर कोई देखेगा रास्ता वाला या कोई भी मिलेगा तो भाई तुम कैसे है करके कुछ अलग नजर में आता है। लेकिन आप अपने बारे में नहीं बोलना है, दूसरा लोग आपके बारे में क्या बोलना है, दूसरा लोग आपन नहीं बोलना है। हाँ, आपन किसके बारे में बोलना है, जब भी हम लोग सुसमाचार जब भी बताते तभी उस बात को, या कई अगर कोई भाई या बहन मिलते तो उनको बोलना है कि मसीह ने मेरे जीवन में क्या किया है। एक बहुत ही अच्छा पुराना गीत है, मेरे मुझे लगता है वो, मसीह ने मेरे लिए क्या किया, पूछो मुझसे, मैं गवाही दूंगा। कि कलीसिया के अंदर जब भी कुछ बैप्टिज्म होता था या कुछ अद्भुत होता था, ये गीत गाया जाता था, मुझे अच्छी तरह से याद है। फिर आपका गवाही कैसा होना चाहिए, थोड़ा सोचिए। एक वचन के अंदर आएंगे, यूहन्न सुवर्तमान 5वां अध्याय 31 वचन को पढ़ेंगे। वहां पर परमेश्वर एक गवाही दे रहा है, पढ़ेंगे। यूहन्न सुवर्तमान 5वां अध्याय 31 वचन को पढ़ेंगे। यदि यदि, मैं आप ही अपनी गवाही देखो, दूं, आप ही अपनी गवाही कभी नहीं देना है भाई और बहनों, इसको बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। पढ़ेंगे। यदि यदि, मैं आप ही अपनी गवाही दूं, हाँ, तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। देखो, अपन अपन अपना बड़ा है, परमेश्वर भी उस बात को बोल रहा है कि अपन अपनी गवाही नहीं बोलना है। दूसरे लोग आपके बारे में, उस समय में भी मैं करके वो क्या आ गया, लूसीफर को नीचे आना पड़ा है। वो छोटा छोटा एक बात बोलता हूं भाई और बहनों, जब मंडली के अंदर हम लोग गवाही देते हैं ना, ये भाई मेरे लिए प्रार्थना किया, ये भाई मेरे लिए प्रार्थना किया, वो पास्टर 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 चने पे झाड़ पे चढ़ जाता है और क्या हो जाता है, गिर जाता है। मेरे जीवन में भी एक छोटा सा किस्सा ऐसा हो गया था। मैं बीते समय के अंदर, मैं सरजे राव ब्रदर और मेरी वाइफ और मेरा लड़का, हम लोग तिरुनेलवेली के अंदर गए थे। तिरुनेलवेली के अंदर बस स्टॉप के रेलवे स्टेशन पे एक एक फोटो लगा है। वहां पर फोटो लगा है लॉरी करके, किसी ने सुना रहेगा, मुझे मालूम नहीं, किसी ने सुना है तो उनको मालूम है। मैं जैसा ही उसका नाम पढ़ा, उसके बारे में बहुत सारा मैं सुना था। क्या मैं ये मेरी सच्ची गवाही आपको बोल रहा हूं, जिस रीति से मैंने क्योंकि उसके बारे में, उस भाई के बारे में मैं बहुत से सुना था, उनकी सेवकाई के बारे में बहुत सारा सुना था, कितना अद्भुत हो गया उनके मिनिस्ट्री के अंदर। उस बात को मैं बहुत अच्छी रीति से सुना भी, पढ़ा भी हूं। तो उस स्टेशन के अंदर जाके उस फोटो को देखा, सडनली मेरे अंदर एक स्पिरिट घुस गया। मैं आपको मेरी हकीकत बोल रहा हूं। तो उसको भी आप कैसा निकालना है, वो भी बात कलाम से ही हमको जानना है। उतने में उस बात को मुझे आज भी याद है, सन्यासी ब्रदर बहुत जोर से चिल्लाया, अभी गाड़ी क्या हो गया, पलटी हो गया। मैं समझ गया मेरी बात को, वो भाई मेरा मुंह से ऐसा आया ना तो मैं समझ गया। लेकिन सन्यासी भाई ने भी बाद में प्रार्थना किया, उस बात को मुझे अच्छी तरह से याद है। क्यों, उस बात को हम अपने विचार में, कल्पना में लाएंगे तो भी वो क्या होता है, स्पिरिट। इतना बात आप समझ जाओ। इसके लिए परमेश्वर क्या बोला था, किसी भी स्त्री को आप क्या करना है, अपने आंख से अगर देखो, उस बात को परमेश्वर बोलना चाहता है। अगर आपने गलती से भी उसको देखा है तो क्या किया आपने, व्यभिचार किया है क्या, आंख से कर दिया आपने, ऐसा इस चीज को हो जाता है भाई और बहन। तो हमारा विचार
कल्पना बहुत शुद्ध होना है भाई और बहन। तो इस प्रतिदिन हम लोग अपने आप को क्या करना है, नहीं। पवित्रता के अंदर, नया के अंदर नया बनाना है आपको। नहीं। नहीं तो फिर आपका, फिर इतना साल आप क्या दौड़ रहे, फिर आपका दौड़ क्या है, व्यर्थ है। उस वचन को दोबारा पढ़ेंगे भाई, और 5:31 और 32 को भी पढ़ेंगे। यदि यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं, यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं, तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। मेरी गवाही सच्ची नहीं। एक और है देखो, एक और है जो पवित्र आत्मा है, जो मेरी गवाही देता है। हाँ, वो आपकी गवाही देता है। आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में क्या है। उस दिन परमेश्वर बोलता है, मैं धाबे पे क्या करूंगा, बड़े बम्बार्डिंग के साथ बोलूंगा, ये भाई कान के अंदर इससे क्या बोल रहा है, या किसी के विरुद्ध में क्या बोल रहा है करके। तो इस बात को आप बहुत सावधानी से ध्यान में रखिए, किसी के बारे में कुछ भी मत बोलिए। अपने आप को दिन प्रतिदिन नया बनाए, पवित्रता के अंदर कोशिश कीजिए। वो कोशिश करेंगे तो आपको वो सहायता करेगा। इसलिए दावीद राजा भी हमेशा कहता है, मुझे सहायता। आप अपने आप कुछ नहीं कर सकते भाई और बहनों। आपको, अगर एक भेड़ आप होंगे तो भेड़ को चरवाहा पर निर्भर होना पड़ता है। जिस रीति से चरवाहा चलता है, उसके पीछे पीछे भेड़ जाएंगी तो उससे क्या मिलता है, भोजन मिलता है, सुरक्षा मिलती है, सच्ची सुरक्षा मिलती है। भजन संहिता 23 के अंदर बहुत अच्छी रीति से लिखा है उस बात को। कोई सा भी संकट हो, कौन सा भी दरी हो, उसमें आपको क्या मिलता है, सुरक्षा मिलता है। पर आप भेड़ होना है भाई और बहन। भेड़ के अंदर अगर भेड़िया का स्वभाव रहेगा तो क्या भेड़ बन सकता है? इसके लिए आप भेड़ बनकर उसके सम्मुख में बैठकर अगर मांगेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सच्चा सुरक्षा मिलेगा, सच्चा वचन मिलेगा आपको। आइए उस वचन को आगे पढ़ेंगे। 5:32 को पढ़ेंगे, यूहन्ना 5:32। एक और है हाँ, जो मेरी गवाही देता है, हाँ, और मैं जानता हूं कि हाँ, मेरी जो गवाही वो देता है हाँ। वो सच्ची है। देखो, आपका गवाही उस दिन भी बोला जाएगा, वो सच्चा गवाही है करके। अगर इसको ऐसा रखकर हम लोग अगर पढ़ेंगे तो प्रकटीकरण 2:13 के अंदर एक अंतिपा है, उसके पास भी क्या है, अपने प्राणों को देने तक सच्ची गवाही के अंदर वो खड़ा रह गया है। अभी तक तो वो स्थिति के अंदर हम लोग नहीं आए हैं। एक आने वाला समय ऐसा है भाई और बहनों, मैं सच्ची बोलता हूं, एक आने वाला समय है ऐसा। क्योंकि अभी से क्या चालू हो रहा है, सताव, पीड़ा चालू हो रहा है। पढ़ेंगे उस वचन को, प्रकटीकरण 2:13 के अंदर है। मैं ये जानता हूं कि हाँ, तू वहां रहता है तू वहां रहता है। जहां शैतान का सिंहासन है। देखो, अभी कहां पर शैतान का सिंहासन नहीं है, सभी जगह जाओ आपको क्या मिलेगा। अभी वो समय नहीं आया, पूरा रोमन कैथोलिक कंट्रोल में जब लेगा ना, तभी आप समझ गए, अरे बाप रे, अभी तो ये समय आ गया है। बहुत नजदीक है वो समय, क्योंकि वन वर्ल्ड, वन चर्च, सब चीज आ रहा है, 1 रुपीज, वन करेंसी, सभी चीज आ रहा है। बहुत जल्दी आ रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कभी आके चला गया करके। क्योंकि आपका पेटीएम बोलो, ये सारा सारा चीज बोलो, सब उसके अंडर में है। आपका अकाउंट उसके अंडर में, सभी चीज आप उनके अंडर में चला गया है। क्योंकि आप बिना मोबाइल के तो आपका कुछ चल चल सकता है क्या आजकल? तो उनके बिना भी आपका कुछ नहीं चलता है। अभी अभी से आप समझ लो, मैं आपको क्लियरली बोल देता हूं। तो ये सब आप धीरे धीरे कहां पर चले जा रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है भाई और बहनों। पढ़ेंगे उस वचन को। तू मेरे नाम पर स्थिर नहीं रहता नहीं, है। और थोड़ा आप पहले से पढ़ेंगे थोड़ा सा। मैं जानता हूं कि हाँ, मैं ये जानता हूं कि, तू वहां रहता है हाँ, जहां शैतान का सिंहासन है। हाँ। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। देखो, ये बहुत बड़ी बात है, तू मेरे नाम पर स्थिर। अभी नाम के बारे में तो आप सभी जन जानते हैं, कौन सा नाम है, क्या सही नाम है। लेकिन एक नाम है भाई और बहनों, आकाश और धरती के लिए उद्धार पाने के लिए एक ही नाम है। बहुत सारे नामों के अंदर आप उद्धार नहीं पा सकते। बहुत सिंपल लॉजिक है भाई और बहन, बहुत सिंपल है। लेकिन मनुष्य अपने न्याय से क्या करता है, उसको तोड़ मोड़ कर, मरोड़ कर इस रीति से पेश करता है कि आप उस बात को समझ नहीं पाए। क्यों? मनुष्य का ज्ञान अलग है और परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान उसके बच्चे लोग
बराबर जान लेगी, क्योंकि उसने कहा था मेरी भेड़ मेरी आवाज को वो पराई के पीछे नहीं जाएगी। जो भेड़ होगा, देखो यही वचन सभी जन अपने भाई लोग भी बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। लेकिन एक बात जो है, सच्चा नाम, पढ़ेंगे वापस उस वचन को पढ़ेंगे। मैं जानता हूं कि हाँ तू वहां रहता है हाँ जहां शैतान का सिंहासन है। हाँ। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। देखो ये नाम पर हमें स्थिर रहना है, ये नाम पर हमें स्थिर रहना है। बहुत सारे नाम आएंगे और जाएंगे, लेकिन एक नाम जो रहेगा सच्चा नाम रहेगा, जो हमेशा के लिए रहेगा। वही नाम क्या है? याशवा द मैसाया। ठीक है, अभी उसके अंदर नहीं जाएंगे हम लोग। देखो, परमेश्वर ने हमें एक गवाही के लिए बुलाया है। सही बात है ना? बुलाया है ना? हम्म। तो फिर हम लोग किस रीति से अपनी चाल चलना है, किस रीति से उसका नाम का महिमा करना है? कभी मनुष्य इस बारे में कभी सोचा है? नहीं सोचता। क्योंकि उन दिनों के अंदर जब परमेश्वर उनके सम्मुख में प्रकट हो चुका है, उनको उस बातों को सारे बोल रहा है, लेकिन उनके बीच में उनका खुदा खड़ा है, लेकिन उस बात को वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। यूहन्ना 8वां अध्याय और 53 और 58 वचन को पढ़ेंगे, सिर्फ दो वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना की शुभ वर्तमान 8वां अध्याय 53 वचन और 58 को ही पढ़ेंगे, सिर्फ जल्द से पढ़ेंगे। हमारा पिता हाँ, अब्राहम तो मर गया, अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? क्या तो उससे बड़ा है? और भविष्यवक्ता भी मर गए, हाँ, तू अपने आप को क्या ठहराता है? तू अपने आप को क्या ठहराता है? 58 को ऐसे ऐसे रखो, 58 को पढ़ेंगे। याशों ने उनसे कहा, हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि देखो मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, हाँ, मैं हूँ। अभी वही खुदा उनको गवाही दे रहा है कि मैं सच सच तुमसे कह रहा हूं कि अब्राहम से पहले मैं हूं करके। वो एक सच्चा गवाही उनको बोल रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार है क्या? क्यों? उनकी आंखों पर क्या है? बंद करके रखा है। कानों को क्या करके रखा है? बंद करके रखा है। आज भी ये जो हम लोग सातवां मंडली कहते हैं, उसको भी क्या हो गया? इसी रीति से बहुत अच्छी रीति से कहता है, तू क्या है? अंधी कलिशाएं करके। क्यों अंधी कलिशाएं करके पढ़ता है? पढ़ेंगे प्रगटीकरण की किताब 3रा अध्याय और 16 या 17 मुझे लगता है। पढ़ेंगे उस वचन को। 17। 17 पढ़ेंगे। तू कहता है कि हम्म मैं धनी हूँ हम्म और धनवान हो गया हूँ हम्म। और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, हाँ और ये नहीं जानता कि तू हाँ अभागा हाँ और तुच्छ हाँ। और कंगाल कंगाल। और अंधा देखो यही और नंगा है। बस अंधा। ये कलीसिया क्या है? अंधा है। अभी अंधा कलीसिया को कुछ दिखना चाहिए क्या? नहीं, इस 7वें दूतों के द्वारा 7वां दूत अपना प्रगटीकरण देके चला गया। उसके अंदर और एक बात आता है भाई ब्रनम, एक 20वां शताब्दी का 20वां सभी का सदी का भविष्यवक्ता करके एक बात को बोल के जाता है। कभी उस किताब को आप पढ़कर देखो, उसके अंदर क्या बातों को लिखा है कर कर। क्योंकि भविष्यवक्ता के अंदर ये सब पूरा नहीं हो जाता है भाई और बहनों। इस बात को आप उसके अंदर पढ़ना। आज बोलते सब पूरा हो गया, नहीं है। अभी उस समय है और भी। परमेश्वर अगर आप पर दया कर रहा है, कृपा कर रहा है, क्यों कर रहा है? कुछ भेड़ों को परमेश्वर क्या करना चाहता है? अंदर लेना चाहता है। लेना चाहता है। क्यों? ये कृपा का समय है। यूहन्ना 1 अध्याय 17 वचन कहता है कि कृपा और सत्य यीशु। यीशु मसीह के द्वारा आया है। मूसा के द्वारा नियम शास्त्र आपको मिला है। पढ़ेंगे नहीं उसको। आज अगर आपको नियम शास्त्र दिया है, सभी कुछ दिया है, फिर आज हमारे पास क्या गवाही है? उसका नाम का महिमा करना है तो आपके पास क्या गवाही है? क्योंकि हर एक बर्तन को काय के लिए रखा है परमेश्वर? केवल उसका नाम का महिमा के लिए। और परमेश्वर अपना महिमा किसी और को हालेलुया। नहीं देता है।
और मनुष्य लेना चाहता है। तो इसके लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप कभी भी कोई भी भाई या बहन प्रार्थना करे तो ये बहन ने प्रार्थना किया, वो बहन ने प्रार्थना किया, मैं बहुत समय से बोलते आ रहा हूं, लेकिन अभी तक हमारे बीच में उस बात को आप नहीं लेते हैं। उसमें क्या होता है, उस भाई के अंदर छोटा छोटा शैतान क्या होता है, काम करता है कि उसी रीति से पौलुस भी बोलता है, परमेश्वर मेरे बीच में से वो एक कांटा को क्या करो, क्यों बोलता है फिर वो बढ़ चढ़कर नहीं जाना है। इसीलिए आप थोड़ा भी बढ़ चढ़कर गए तो आपके बीच में क्या काम करेगा, शैतान काम करेगा। शैतान फिर थोड़ा भी आपको मौका मिल गया ना, वो आपको छोड़ेगा नहीं भाई और बहनों, फिर आपको वो ऐसा ऐसा दर्शन देगा, ऐसा ऐसा सपन देगा, फिर आप बोलेंगे ये राइट है, दौड़ते रहेंगे फिर आप। क्योंकि मैं भी ऐसा ही दौड़ा हूं, इसके लिए बोल रहा हूं मैं। मुझे ये सच्चाई मालूम नहीं थी। 2000 तलक में दौड़ रहा था, बस परमेश्वर चला रहा है, बस बराबर सब जितना भी चीज उस दिन होता था जैसे कि वैसा ही सपन के द्वारा देखो, आपको कौन चलाता है, कौन पकड़ा है, वो चलाएगा आपको बराबर, जैसा होना है वैसा ही है। ये चीज का जब आप दौड़ते हैं तो आपको समझ में आता है, लेकिन उसके अंदर कुछ कमी घटी रहती, कुछ तो कमी घटी रहती। उसको आप जानेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अभी मैं सही रास्ते में हूं या गलत रास्ते में। क्योंकि दाऊद में थोड़ा सा भटक जाने के बाद उसने क्या किया, परमेश्वर के सम्मुख आकर बोला, मुझे मेरे अंदर क्या कर, एक शुद्ध हृदय, शुद्ध राइट स्पिरिट मेरे अंदर तुम क्या कर, उत्पन्न कर। क्यों, थोड़ा भी आप बह गए तो आपसे क्या होता है, वो आत्मा चले जाता है। इलिया क्या हो गया, एक इजाबेल का एक छोटा सा आवाज को सुनकर क्या हो गया, डर गया, भाग गया। वो पिंडुक जब भी आता है, अच्छा भाई ने लास्ट बुधवार को बहुत ही अच्छा बात किया था पिंडुक के दौरान। वो पिंडुक ज्यादा देर नहीं रुकता है। क्यों, कलीसिया के अंदर और आप दौड़ते हैं या बच्चे चिल्लाते हैं या कुछ इधर उधर करते हैं तो क्या होता है, वो प्रेजेंस जो है वो क्या होता है, चला जाता है। तो बहुत सावधानी से इस बात को हमें करना है। बोले 2 या 4 जन रहेंगे, लेकिन कैसे रहना है, मसीह के लिए उत्तम काम, उसके सच्चे गवाही के लिए आप होना है। इसके लिए परमेश्वर प्रकटीकरण 22 के अंदर 16 वचन के अंदर कहता है, क्या कहता है, पढ़ेंगे, प्रकटीकरण 22:16 को पढ़ेंगे, जल्द से जल्द पढ़ेंगे। मुझ याशुआ ने हाँ अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि हाँ तुम्हारे आगे हाँ। कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। क्यों गवाही देना चाहता है परमेश्वर आपको, इस बातों को कलीसिया के भी आगे, क्या किसको भेजा है, अपने दूत को। दूत ने वो खुद परमेश्वर है। क्योंकि इमानुएल करके जो दूत रखा है, वो खुदा क्या है, हमारे संग है। इमानुएल मतलब वो हमारे संग है। मूसा भी कहता है, परमेश्वर, देखो, एक प्रॉफिट उस बात को बहुत अच्छी रीति से कहता है कि परमेश्वर अपने आप को उसके अंदर छुपाता है और अपने आप को ही उसके अंदर क्या करता है, यही परमेश्वर का कार्य है भाई। हमेशा परमेश्वर दूत को रखता है, दूत को रखता है। मनोहा एक दूत को देखा है, वो दूत ने खुद परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर को अगर देखेंगे तो मनोहा क्या हो जाता था, वो खुद परमेश्वर है। उसका इच्छा है कि उसको क्या करना है, बचाना है, उसके द्वारा उसके परिवार की, इस्राएल लोगों की क्या करना है, रक्षा करना है। वो कहता है अभी मैं मर गया मर गया मर गया, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि उसको क्या करना है, जीवन देना है। आज भी इस आखिरी समय के अंदर परमेश्वर अगर हमें कुछ दिया है, पढ़ेंगे उस वचन को भाई वापस दोबारा, प्रकटीकरण 22:16 और 18 को भी पढ़ेंगे। मुझ याशुआ ने हम्म। अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि हाँ तुम्हारे आगे हाँ कलीसियाओं के विषय में हाँ। इन बातों को गवाही दे। देखो, यही बात की गवाही जो परमेश्वर हमें लिखित स्वरूप में सारी बातों को दिया है, जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये पूरा बाइबल को हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या दिया हम लोग को, एक गवाही का स्वरूप है कि इसके अंदर शुरू से लेके अंत तक की सारी बातों को परमेश्वर लिख के रखा है। हम लोग इसको ढूंढना है कि हम यहाँ पर कहां पर है भाई और बहनों। 18 भी पढ़ेंगे उसके अंदर। मैं हर एक को हाँ। जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की हम्म बातें सुनाता है हम्म गवाही देता हूँ। हम्म यदि कोई मनुष्य हम्म इन बातों में कुछ बढ़ाए
अभी क्या बोलेंगे इस बातों के अंदर? कुछ बड़ा है? क्या क्या बड़ा है, थोड़ा सा कभी आप ढूंढो जरा थोड़ा सा, कलाम के अंदर क्या क्या बढ़ाया है, क्या क्या कम किया है। कभी मौका मिले तो आप ढूंढो उसको। बहुत सारा ट्रांसलेशन की वजह से क्या हो गया है, एक कभी आपने एक शब्द सुना रहेगा, शब्द इतिहास करके, या एटोमोलॉजी करके एक वर्ड है। एटोमोलॉजी मतलब आप समझ जाओ, शब्द का किस रीति से उसको ठीक करते थे, थोड़ा समझ जाओ आप। तो वो चीज बाइबल के अंदर बहुत हो गया है। बहुत सारा चीज गड़बड़ी आ गया उसके अंदर, कुछ 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 तो वचन भी नहीं है। क्यों? फिर आप कैसे उस बात की आप गवाही देंगे? क्योंकि आज अगर डेड सीड के अंदर, मुझे अच्छा लगा आज भाई सुधाकर भी मेरे इधर है। सुधाकर भी और मैं भी, हम लोग डेड सी में उस बात को देखा है, लेकिन तभी हमें इतना उस बात को जानकारी नहीं था। लेकिन तभी हम लोग जब भी गए थे, तभी तभी ही याशवा नाम हम लोग के बीच में प्रकट हुआ था। ये 2014 की बात है। हम लोग 13 में इस बात को नाम सुना है। लेकिन जो योध है, वाव है और खिला है, खिला के बारे में हम लोग इसराइल के अंदर बहुत सारा बातों को हम लोग पूछा है वहां पर। भाई बराबर है, सही है। देखो ये बात सही है, क्योंकि प्रभु को जिस जगह के अंदर रखा है वही जगह में वो चिन्ह आज भी है। मैं आपको बोल रहा हूं, प्रभु को क्रूस पर मार कर जिस जगह में रखा है ना, वो कब्र के अंदर आज भी वो चिन्ह है। क्या? खिला। वो जैसा जैसा योद है, वाव है करके जो चिन्ह है वो उधर, उसके अंदर का खिला जो है उधर है। देखो, वो जब हम लोग उस भाई को पूछे इसका मतलब क्या है, उसको बोलने के लिए नहीं आ गया। भाई ने ही पूछा उसको। मैं तो थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा कम था, लेकिन भाई बराबर पूछा उसको, लेकिन वो नहीं बोल सका। वो किसी और भाई को बुलाना चाहता था, लेकिन वो भाई अवेलेबल नहीं था। देखिए, ठीक है, आज हमारे पास क्या गवाही है? बहुत सटीकता से इस अंतिम समय में हमें रहना है। अगर हम आज भी अपनी ही मन के अनुसार चल रहे तो थोड़ा सोचिए। हम लोग अगर कलाम को नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, उपवास नहीं करते हैं, तो हम लोग दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं? परमेश्वर से दूर 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 जा रहे हैं। ऐसा नहीं। मैं बहुत पहले एक सपन देखा था, उसके बारे में आपको बोलकर मैं इसको खत्म करता हूं। आज भी आपके पास एक मौका है भाई और बहनें, अपने आप को सुधार लो। क्योंकि मैं एक सपन को बोलता हूं, बहुत पहले एक समय पहले मैं एक सपन को देखा हूं कि एक रेलगाड़ी है और वहां पर अनाउंसमेंट हो रहा है, भाई आप कौन है, कहीं भी हो, कोई भी हो, आप जल्दी से आ जाओ कर कर। वो मेरा नाम को भी वहां पर पुकार है, क्योंकि मैं, मुझे रेलगाड़ी पकड़ने से पहले मैं बहुत दूर में हूं, और मैं वहां पर भी कुछ क्या कर रहा हूं? प्रचार ही कर रहा हूं। मैं आपको हकीकत में आज भी बोल रहा हूं, मैं वहां पर प्रचार कर रहा हूं। मैं मेरा काम कर रहा हूं वहां पर, बहुत पहले का ये समय। और इसके बारे में मैं पुनः चर्च के अंदर भी इस बात को बोला है। बहुत दूर हूं, मेरे बारे में अनाउंसमेंट, और भाई प्रमोद आप क्या करो, ये बस को पकड़ लो और आपको जल्दी जाना है, आपके लिए वो ट्रेन रुका है करके। मैं ट्रेन का छूटने का समय और मैं आखिरी डब्बा पकड़ रहा हूं। ऐसा आज भी आपके लिए वो मौका है कि आज भी आप अपने चाल चलन को सुधार लो भाई। वो मौका आपके हाथ से अगर छूट गया तो आपके लिए कोई भरोसा नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई ट्रेन नहीं। मैं बड़ी सावधानता के साथ आपसे कह रहा हूं, आज ही अपने आप को लीन नम्र कर कर प्रभु के सम्मुख में गिड़गिड़ा कर कर रहा हो। वो आज भी आपके लिए खून बहा रहा है। कितना भी आपका पाप लाल हो, कुछ भी हो, क्षमा करने के लिए आज भी वो लहू बहा रहा है। हाँ। वो लहू बहना एक बार खत्म हो गया तो फिर आपके लिए वही लहू बहाने वाला दूसरा कोई नहीं। जो चीज को मेरे जीवन के अंदर मैंने देखा है, उसी चीज को मैं हमेशा बोलता रहूंगा। एक बहुत ही अच्छा गीत है ये, दुनिया है भली धर्मशाला। ये इस गीत को आप सुनिए कभी। तब कभी एक रात का समय में, जब भी आप सुनसान में रहेंगे, बहुत बड़े तकलीफ में रहेंगे ना, तभी इस गीत को लगाकर आप सुनो, और उसके हर एक वर्ड को सुनो। आपको समझ में आएगा कि आपका जीवन क्या है करके।
या फिर कोई आता है कोई जाता है। ये कलीसिया काल है भाई और बहनों। जब तक उसका इस भूमि के अंदर गवाही पूरा नहीं होता है तब तक उसका आगमन भी नहीं होगा भाई और बहनों। बहुत जन को काटा जाएगा, मारा जाएगा, क्यों? वो रक्त साक्षी प्रभु उसके लिए रखा है। ये आने वाला समय है भाई और बहनों। इसके लिए आज भी सेवकाई करना है तो हमारे पास सब पेपर चाहिए। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं भाई और बहनों, बिना पेपर के या बिना डॉक्यूमेंट के आप सेवकाई नहीं कर सकते। आने वाला समय ऐसा ही है। बहुत कठिनता का समय आ रहा है भाई और बहनों। देखिए थोड़ा सा क्या हो रहा है, आप कौन से ग्रुप में होंगे तो आपको पता होगा मसीह भाइयों के साथ क्या क्या हो रहा है करके। तो आपका अगर गवाही होना है तो सच्चाई गवाही के लिए आपको खड़ा रहना है कि आपको परमेश्वर किस रीति से मार मार कर कलीसिया के अंदर लेके आए। ये बहुत बड़ा काम। और परमेश्वर आपका बीच में, आपको अगर परमेश्वर बुलाया है, जिस तरह से पास्टर डैनियल को प्रभु ने बुलाया था, मैं तुझे क्या करूंगा, इस आंगठी के नाई क्या करूंगा, तुझे उपयोग करूंगा। हर एक जन का है ये, मेरा भी है। मैं आपको समय आएगा तो बोलो, वो समय अभी नहीं है, समय आएगा तो मैं आपको जरूर बोलूँ परमेश्वर मुझे कौन से स्थान पर खड़ा किया है करके। जिस तरह से भाई मोजेस भी मुझे बोला है कि मुझे परमेश्वर किस रीति से चुना है और कौन सी जगह में खड़ा हूं करके। क्योंकि भाई मोजेस मुझे बोला है, प्रॉफिट है, पास्टर है और मोजेस भाई है। हर एक जन का एक एक गवाही रहता है। ऐसा आपका गवाही क्या है उस दिन के लिए? क्योंकि उस गवाही के लिए आपको बहुत स्थिरता से और बड़े तकलीफ वेदना को सहन कर खड़े रहना पड़ता है। आप बोलेंगे आसानी से इस बात को आप ऐसे यूं ले लेंगे, नहीं। इसके लिए आपको बहुत तकलीफ आएगा, बहुत कष्ट आएगा, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है? खड़ा रहना। अगर आपके जीवन के अंदर कोई भी गवाही नहीं तो परमेश्वर और आपका कोई संबंध कोई भी होने तो आज वो मौका है। आप उसके एक सच्चे गवाही बनो, जिस तरीके से उस दिन चेले लोग उसके एक सच्चे गवाही बने थे। क्यों बने थे? क्योंकि उन्होंने क्या किया था। एक वचन को पढ़ेंगे, पहला पेतरस पहला अध्याय और पहला वचन को पढ़ेंगे। उसके अंदर है क्या? नहीं नहीं, वो एक हमने हाथों से छुआ उस वचन के बाद पहला यूहन्ना पहला अध्याय लगता है। हाँ, पहला यूहन्ना पहला पत्र, हाँ वही वही है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय पहला वचन को पढ़ेंगे। उस जीवन के वचन के विषय में हाँ जो आदि से था, हाँ जिसे हमने सुना हाँ और जिसे अपनी आंखों से देखा, हाँ वरन जिसे हमने हाँ, ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। उसकी गवाही बोलो। इसके लिए परमेश्वर बोला ना, तुम मेरे क्या हो, उसको हाथ से छुआ है। और क्या क्या, थोड़ा वापस पढ़ेंगे भाई। उस जीवन के वचन के विषय में देखो, उस जीवन के विषय में, जो आदि से था। आदि से मतलब आप सोच लो ये कब का खुदा है। इसके लिए उसको यहाँ शुआ कहते हैं। शुआ मतलब उद्धार करता, और यहाँ का है, यहाँ क्या है? जूना करार का पिता है। पढ़ेंगे और आगे। जिसे हमने सुना हाँ, और जिसे अपनी आंखों से देखा आंखों से देखा है, हाथों से छुआ है। और वरन जिसे हमने ध्यान से देखा। देखो, ध्यान से देखा मतलब परख गया, उसका प्रगटीकरण को चखा है, उस बातों को देखा है। क्योंकि नतनेल उसके बारे में क्या गवाही दिया है? ये कौन है? परमेश्वर का मेमना है। पढ़ेंगे उस वचन को आगे। हाँ नहीं, उसको आगे करेंगे। वरन जिसे हमने ध्यान से देखा हाँ, और हाथों से छुआ। हाथों से छुआ। यही सच्चा गवाही शिष्य लोग आपको दिए। फिर आज आपका जीवन के अंदर क्या गवाही है उस परमेश्वर के लिए? थोड़ा सोचो और अपने आप को बदलाव के अंदर लेके आओ। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। अपने बीच में